नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और मार्च महीने की तारीख है 7। आज जैसा मैंने दोपहर के वीडियो में आपको बताया था कि सरसों का बाजार लगभग स्टेबल सा चल रहा है, स्थिर सा चल रहा है और आगे भी इसी प्रकार की स्थिरता कम से कम होली के पर्व तक यानी 13-14 तारीख तक इसी तरह से सिलसिला चलने की उम्मीद है। आज वैसे दोपहर के बाद में प्लांटों के अंदर कुछ बाजार बढ़ा और कुछ बाजार टूटा। किस तरह की स्थितियां रही इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह 7 बजे व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर अपडेट देता है, उसके लिए भी आप सदस्यता ले सकते हैं। आज सरसों का बाजार लगभग स्टेबल खुला, कहीं 25 रुपये बाजार बढ़ा भी, 50 रुपये तक भी बाजार बढ़ा। कुछ प्लांटों के अंदर 100 रुपये तक की तेजी आई, लेकिन बाजार शाम को फिर बाजार 50 रुपये कमजोर हो गया। गोयल कोटा का भाव 6,000 रुपये पर स्टेबल ही चल रहा है पिछले 2-3 दिन से, और सलोनी प्लांट में वैसे ही घटपट होती है। 50 रुपये 100 रुपये बढ़ता है बाजार, फिर 50 रुपये 100 रुपये टूटता है। आज भी दोपहर के बाद में 100 रुपये तक बाजार बढ़ा सलोनी में और 6700 रुपये का भाव शमशाबाद और देवरिया का पहुंच गया था, लेकिन फिर बाजार टूट करके 6650 रुपये पर नीचे आ गया है। हालांकि कल से 50 रुपये अभी भी तेज है। कल क्लोजिंग भाव 6600 रुपये का था और भरतपुर मंडी का भाव कल से 14-15 रुपये कमजोर खुला था। मैंने आपको सुबह बताया था कि 5906 रुपये का भाव खुला है, कल 5920 रुपये का भाव था। जयपुर का भाव 6125 रुपये पर स्टेबल है, जबकि चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर 25 रुपये बाजार बढ़ा है। जबकि कुछ मंडियों के अंदर 50 रुपये तक का भी सुधार देखने को मिला है। आवक की बात करें तो आवक आज 8.5 लाख बोरी की हुई है और इसमें लगभग सारा सरसों नया है। कुछ मामूली कोई आ गया हो थोड़ा बहुत तो बीच में, तो अलग बात है। पुराना सरसों अब नहीं आ रहा है, ना ही के बराबर आ रहा है, ये कहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अगले सप्ताह में यानी अगले सप्ताह के अंदर होली का त्यौहार है, तो होली के त्यौहार के आसपास तो आवकों में कोई ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। कुछ न कुछ गिरावट ही हो सकती है, लेकिन उसके बाद में उसके बाद जो नेक्स्ट सप्ताह आएगा, अगला सप्ताह आएगा, उसके अंदर बाजार में आवक बढ़ने की संभावना बढ़ेगी, जिससे सरसों में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। आज सलोनी प्लांट में 100 रुपये क्यों बढ़ा? क्योंकि आज केएलसी ने एक जबरदस्त उछाल दिखाई और लगभग आज का जो साप्ताहिक आधार पर जो क्लोजिंग है, जो शुक्रवार को क्लोजिंग होती है 3:30 बजे, उसमें लगभग 3.28% तक ये बाजार जो है मई अनुबंध बढ़ करके बंद हुआ है। तो इस तेजी के कारण भी जो सरसों के बाजार को थोड़ा सा सहारा मिला, लेकिन क्योंकि आगे बाजार में कोई मजबूती दिख नहीं रही है, इसलिए बाजार 50 रुपये शाम को फिर कमजोर कर दिया गया। तो कुल मिलाकर के सरसों के बाजार में इस सप्ताह न तो कोई बड़ी तेजी दिखाई देती है, न ही कोई बड़ा मंदा दिखाई देता है। बाजार इसी दायरे में घूमता हुआ रहेगा और अगले से अगले सप्ताह के अंदर बाजार पर दबाव आने की संभावना बन सकती है, क्योंकि आवकों का प्रेशर बढ़ेगा। आइए कुछ प्लांटों की और मंडियों की स्थिति आज की जो जान लेते हैं। आज गोयल कोटा का भाव जो है वो 6,000 रुपये पर स्टेबल है, लेकिन जो आगरा का बीपी प्लांट है उसमें आज 150 रुपये तक की तेजी आई है। भाव हो गया है 6500 रुपये। सुबह भाव खुला था 6350 रुपये। और शारदा का प्लांट 6400 रुपये पर स्टेबल है। शमशाबाद और दिग्नेर का भाव 6700 रुपये है अभी भी, ये सलोनी की बात कर रहा हूँ। और अलवर और कोटा का जो भाव है वो अलवर का भाव 6750 रुपये है और कोटा का भाव है 6650 रुपये। ये 50 रुपये की गिरावट के बाद है। बात करें अडानी के प्लांट की, बूंदी और अलवर, ये दोनों का भाव 6100 रुपये रह गया है। यहाँ पर 50 रुपये से लेकर 75 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली है। भरतपुर मंडी का भाव 5906 रुपये, जयपुर का भाव 6175 रुपये, दिल्ली 6050 रुपये, चरखी दादरी 6025 रुपये, अलवर 5950 रुपये, बरवाला 5800 रुपये, हिसार 5700 रुपये, मुरैना 5900 रुपये, ग्वालियर 5800 रुपये, खैरथल 5800 रुपये, टोंक मंडी 5930, निवई मंडी 5950, सिवानी मंडी 5850। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।